हेलो एवरीवन। फाइनली आप सभी का आंसर की जो है वो आ ही चुकी है और आप सभी ने आंसर की जो है अच्छी तरीके से मिलान कर लिया होगा। और आफ्टर आंसर की जो आपकी सीजीएल टियर 1 की जो कट ऑफ है 2024 की अब क्या रहने वाली है, मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि सब कुछ जो है बदलने वाला है इस बार, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने आप सभी से पहले सारी चीज़ें की थी, जो भी एनालिसिस मैंने किया था उस पर बेस मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। मैंने ये भी कहा था कि आंसर के आने के बाद आप सभी को एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है और इस बार वैसा ही हुआ है, जो कि ऐसा होता भी नहीं था। कई बार ऐसा आपने सोचा होगा लेकिन नहीं हुआ, लेकिन जो इस बार हुआ, जो लोगों ने चीज़ों को सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इस बार आंसर की में ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं अभी आपको करीब 77,000 प्लस अभ्यर्थियों का जो डाटा है, जो अभी मेरे ग्रुप्स के अंदर जो भी सारे डिस्कशन हुए हैं उसमें जो मैंने देखा, ठीक है, अगर अभी नहीं ज्वाइन है तो आप भी ज्वाइन हो जाइएगा हमारे ग्रुप से, ताकि आप लोग भी सारी चीज़ें शेयर कर सकेंगे। तो उस डाटा पर बेस मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। तो जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है आंसर के आने के बाद, वो आपको थोड़ा सा चकित करने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा आप सभी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि हमने कैसे सीजल को लेकर के क्या चीज़ें कैसे करी हैं अपने क्रैकन्स को लेकर के। तो आखिर कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये सारी चीज़ें कि किस पर ये आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। हालांकि मैंने एक वीडियो में नहीं, कभी भी मैं कट ऑफ डिस्कस करता हूँ, ये फैक्ट्स हर एक वीडियो में लेकर के चलता हूँ कि ये फैक्ट्स होते ही होते हैं आपके कट ऑफ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो 4 फैक्टर्स जो यहाँ पर दिए गए हैं आपके सामने, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, आपकी वैकेंसी जो है वो कितनी है, तो फाइनली आपको पता ही है कि जो आपकी वैकेंसी है करीब 17,000 प्लस जो वैकेंसी है आपके पास है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो है कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं करीब जो है 1.5 लाख से ऊपर ही जो है आपको आपके पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1.5 लाख से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे कैंडिडेट्स, ठीक है, मेंस के लिए। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, यानी कि एपीआर कैंडिडेट से बोल सकते हो, जो एग्ज़ाम टाइम में एपीआर हुए हैं, एग्ज़ाम देने जो गए हैं, उनकी भी काउंटिंग ज़रूरी है। फॉर्म से हमें मतलब नहीं होता, क्योंकि फॉर्म कितने भी पढ़ लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने फॉर्म पढ़ेंगे उतने उससे ही कंपटीशन बनेगा। आपका कंपटीशन उन कैंडिडेट से होता है जिन्होंने अब जो है अटेंडेंस लगाई है, जिन्होंने जो अपियर हुए एग्ज़ाम में जिन्होंने दिया है, उनमें से भी जो एग्ज़ाम दिए भी हैं, उनमें से भी आपका कंपटीशन उन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्होंने मेहनत की है, जो हर एक तरीके से उन्होंने अपने आप को मजबूत कर रखा है, उनसे कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि टियर 2 में वही कैंडिडेट बैठेंगे जो उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ा है, जो मेहनत किया होगा उन्हीं का टियर 2 में क्वालिफाई होगा। वही जो है अब आपका कंपटीशन अब तगड़ा होने वाला है और भी, ठीक है। ये तो छटनी करने के लिए आपका काम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब जो नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। आपकी जो कट ऑफ बनेगी, ठीक है, जो आपकी अभी आप देखेंगे आप नॉर्मलाइजेशन में जो कट ऑफ का क्राइटेरिया बनेगा डिफ़िकल्टी लेवल से बनेगा कि कट ऑफ किसकी इंक्रीज़ होगी किसकी डिक्रीज़ होगी, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आपका नॉर्मलाइजेशन बेस पर भी डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, उस पर भी डिपेंड करता है कितने मार्क्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं। इतनी आपको क्लियर बातें हुई। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ, जो हमारे कुछ शिफ्ट्स हैं जो कि हार्ड और इजी शिफ्ट हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपके सामने मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बाकी आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। हार्ड और जो है आपका इजी मॉडरेट शिफ्ट रही है उस पर। बाकी ये एक हमारी जो है अभी देखते हुए सारे डाटा पर आधारित हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, जो कि एवरेज जो आपके शिफ्ट रही है उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पर कट ऑफ ले रखी है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मार्क्स लोगों को बता रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जो लोग बता रहे थे पहले इतना हमारा जो है रहा है, पहले इतना बता रहे थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है कुछ इस प्रकार से अपने मार्क्स जो है वो बता रहे थे। लेकिन हमने जब देखा चीज़ों को, जो एवरेज स्कोर देखने को मिला, ठीक है, आंसर की के बाद, ठीक है, आंसर की के बाद जो आपका एवरेज स्कोर देखने को मिला है वो कितना देखने को मिला है, मैं आपको बता दूं। अगर जनरल से लेकर के चलूँ जनरल का, तो उसमें यहाँ पर मैं देखिए अब ये नहीं कह रहा कि भाई किसी के 140 नहीं होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। एवरेज जो हमारा स्कोर रहने वाला है, मैं आपको एवरेज जो अटैम्प्ट लोग बता रहे हैं, अभी तक मैंने क्या कहा था, करीब 135 लोग बता रहे थे कि 135 130 लोग बता रहे थे आंसर की से पहले। लेकिन आंसर की आने के बाद यही क्या हुआ है, जो 120 से लेकर के 128 के बीच जो है ये पहुंच चुके हैं जनरल के अकॉर्डिंग, यानी कि इतना गिरावट देखने को मिला है, यानी कि 5 से 6 मार्क्स भी लोगों के और भी कम हुए हैं, ठीक है। ये
अब बताने के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डाटा शेयर किया है उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी कम हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा था ये फ़र्क देखने को मिलेगा आंसर किए आने के बाद। ये दिक्कत बहुत लोगों को आई है, यहाँ तक कि बता दूं जो लोग ऐसे जो है मेरे पास करीब 4000 कैंडिडेट्स का डाटा रहा है, जो लोग इन्होंने ये कहा था 4000 कैंडिडेट्स ने करीब ये इन्होंने कहा कि हमारा जो है 140 के आसपास वो लोग बता रहे थे कि 140 बिल्कुल श्योर है सब कुछ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आंसर किए आने के बाद कम होगा। तो 140 वाले आज बता दूं चौंकाने वाली बात है। अब ये वो भी हो सकते हैं जो कि हो सकता है कि उन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया हो और अपना वजह स्कोर ऐसा बता रहा है, क्योंकि भाई हमारा अगर हम जब गूगल फॉर्म फिल कराते हैं तो उसमें भाई किसी को क्या पता होता है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो क्या वो सही स्टूडेंट से पढ़ने वाला था या कैसा था, वो तो पता नहीं होता। वो जिन्होंने जो बता दिया वैसे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी हम लोग अगर एवरेज देखें तो 140 वाले आज सब कुछ बिल्कुल देखा जाए तो क्लियर कर चुके हैं भाई। जो 140 बता रहे थे, अब वो कौन है कौन नहीं होते, उनमें से करीब 25% कैंडिडेट्स जो 140 बता रहे थे वो आज 110 और 115 के बीच अटके हुए हैं, ये चीज़ मान के चलो। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए हमें सारी चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए, सारी चीज़ का बेस जो है वो बना रखना चाहिए। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ओवरऑल जो हमने एनालिसिस किया है आपके करीब 77,000 प्लस कैंडिडेट्स का जो भी डाटा हमें मिला, उस पर बेस जो हमारी एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आखिर आप टीयर 2 के लिए बिल्कुल सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ पर मैंने कट ऑफ दिखा रखी है भाई कि आंसर की के बाद जो आपकी कट ऑफ अब देखने को मिली है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था, पिछली वीडियो मैंने ये बताया था जब आंसर की नहीं आई थी, करीब मैंने कहा था कि भाई 132 से लेकर के 135 के बीच रहने वाली है, जिस हिसाब से पहले उन्होंने शेयर किया था। लेकिन जब आंसर की जैसे ही आई उसके बाद जो हमें डाटा मिला वो चौंकाने वाला मिला। उसके बाद जा करके हमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया बनाना पड़ा, जो एक्सपेक्टेड हमने कट ऑफ बताई है। देखिए थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, जो भी अभी तक हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी कट ऑफ के मामले एनालिसिस किए हैं, करीब सभी आप हमारी जो भी वीडियो पढ़ी होंगी पिछले कई वैकेंसी को लेकर के, बहुत सारी वैकेंसीज़ पर मैं हमेशा कट ऑफ का डिस्कशन करता हूं। जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, जो मैंने कट ऑफ बताई है हमेशा 1 से 2 नंबर, कभी कभी जो है देखा जाए तो ज़्यादा हो जाते हैं किसी कैटेगरी में। 1 से 2 नंबर मैंने मैक्सिमम बता दिया, 0.5 मार्क्स का ही डिफरेंस कभी कभी रहता है मेरे बताए हुए कट ऑफ पर, क्योंकि ऐसे में आपको कट ऑफ नहीं बताता, काफ़ी एनालिसिस बेस में है, आपको कट ऑफ की जो है धारणा है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैंने कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, अगर इसके पास आपके मार्क्स लग रहे हैं कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। ठीक है, आप टीयर 2 के लिए तैयार हो जाइएगा। काफ़ी लोग देखिए ये देखेंगे, काफ़ी लोग ये देखेंगे कि भाई हमारे मार्क्स 113 आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो है 110 है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का कम कट ऑफ है, इसलिए वो अभी क्या होते हैं, ये बॉर्डर पे होते हैं। अब ये बॉर्डर पे होते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क्स काउंट होगा, क्या रिज़ल्ट में हमारा जो है नाम आ सकता है क्या, क्योंकि काफ़ी लोग यही है कि भाई किसी का 5 से 6 नंबर, जैसे हमने ये कट ऑफ बताई, अब इनमें से काफ़ी होगा, काफ़ी लोगों को 120 ही होगा, हमने 128 बता दिया। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, ये जरूर सोचेंगे 120 वाले कि काश मेरा 8 नंबर और होता, मैं टीयर 2 की तैयारी करता। ठीक है, ये जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, आपकी शिफ्ट कौन सी थी आप ये बताइए कि आपके मार्क्स जो है कितने हैं और आपकी शिफ्ट कौन सी थी, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, 120 वाले भी परेशान मत होइए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद मेरी यही है कि 120 वाले भी जो है टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको भी कम से कम अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर 8 नंबर उनके मिल जाते हैं तो ये क्वालिफाई हो ही जाते हैं टीयर 2 के लिए। ठीक है, ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर कोई और भी चेंज आता है बीच में, कोई डाटा बदलता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।